गुलाम भारत में आतंकवाद नहीं थे, आजाद भारत में आतंकवाद निर्माण हुआ है। गुलाम भारत में नक्सलवाद नहीं था, आजाद भारत में नक्सलवाद निर्माण हुआ है। गुलाम भारत में महिलाओं का गैंग रेप नहीं होता था, आजाद भारत में महिलाओं का गुलाम रेप होता है। गुलाम भारत में किसान आत्महत्या नहीं करते थे, गुलाम भारत में मॉब लिंचिंग नहीं होती थी। ये जितनी समस्याएं हैं सिर्फ आजाद भारत में निर्माण हुई है। बहुत लंबी समस्या है, बहुत भयानक समस्या है। करुणा के सागर महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को नमन करता हूँ। सामाजिक क्रांति के अग्रदूत कहे जाने वाले सामाजिक क्रांति के पितामह राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले को नमन करता हूँ। आरक्षण के जनक राजश्री छत्रपति साहू जी महाराज को नमन करता हूँ। भारतीय संविधान के निर्माता, विश्व विभूति, राष्ट्र निर्माता, संविधानिक भारत के लोकतांत्रिक भारत के पिता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उत्तर भारत के क्रांति के अग्रदूत, जिनकी आज हम लोग 102वीं जन्म जयंती मना रहे हैं, बाबू जगदेव प्रसाद राव जी को नमन करता हूं। साथियों, मैं अपनी बात को रखूं उससे पहले आप लोग के बीच रखना चाहूंगा कि जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बक्से हैं तो तोहफी के सफर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो मेरी बातों में असर भी देना। मैं तो इस खाना बदोशी में भी खुश हूं, मैं तो इस खाना बदोशी में भी खुश हूं, लेकिन अगली नस्लें ना भटके उन्हें घर भी देना। साथियों, आप लोग के बीच में वरिष्ठ साथियों ने बहुत ज्ञान, हमसे भी बहुत जानकार हैं, ज्ञान है, जिन्होंने अपनी अपनी बात को रखा। और अब बाबू जगदेव प्रसाद जी के जीवन के ऊपर, उनके संघर्ष के ऊपर अपनी बात को रखा। लेकिन मैं आप लोग के बीच में बस थोड़ी सी बात रखकर अपनी बात को समापन करूंगा कि बाबू जगदेव प्रसाद जी का सपना क्या था, उद्देश्य क्या था, उस पर मैं अपनी थोड़ी सी बात रखकर अपनी बात को समापन करूंगा। वर्तमान की सरकार ने आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई, आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। तो मुझसे बहुत सारे बुद्धिजीवी साथियों लोगों ने मिला, तो मैंने उन लोगों से कहा कि आज भी हम लोग बहुजन समाज के लोग इस देश में गुलाम हैं, आज भी हम आजाद नहीं हैं। आजादी तो देश को मिल गई, लेकिन आज भी हम लोग आजाद भारत में गुलाम नागरिक हैं। तो हमारे पढ़े लिखे साथियों ने कहा कि आप जैसे अम्बेडकर वादियों का पता नहीं किस तरह का दिमाग। साथियों, किसी भी महापुरुष की जन्म जयंती मनाई जाती है तो उस जन्म जयंती मनाने का कोई ना कोई उद्देश्य होता। उस महापुरुष की जन्म जयंती के अवसर पे हमें इस बात का चिंतन करना चाहिए, इस बात का मनन करना चाहिए कि हमारे महापुरुषों ने कौन सा आंदोलन चलाया था, किसके लिए चलाया था, जो आंदोलन वो चला रहे थे उस आंदोलन में साथ देने वाले कौन लोग थे, उस आंदोलन का विरोध करने वाले कौन लोग थे, वो आंदोलन आज की तारीख में कितना सफल हुआ है, वो आंदोलन आज की तारीख में कितना अधूरा है, जो आंदोलन अधूरा है उसको कैसे पूरा करना है और किनको पूरा करनी चाहिए, इस बात की समीक्षा करने के लिए महापुरुषों की जन्म जयंती मनानी चाहिए। आप लोगों ने इतना खर्च करके इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, मुझे लगता है कि आपका भी यही मकसद होना चाहिए। 1813 में लॉर्ड मैकाले एजुकेशन सिस्टम के तहत इस देश के वंचितों को, इस देश के दलितों को, इस देश के पिछड़ों को पढ़ने लिखने का अधिकार मिला। अगर अंग्रेजों ने 1813 में हमें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया होता तो राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले नहीं पढ़ पाते, क्योंकि उनका जन्म 1827 में है। अंग्रेजों ने अगर लॉर्ड मैकाले एजुकेशन सिस्टम के तहत हमें पढ़ने का अधिकार नहीं देता तो बाबा साहब अम्बेडकर नहीं पढ़ पाते। जो समस्याओं का समाधान आजाद भारत, गुलाम भारत में हो गया था, वो समस्याएं आज आजाद भारत में दोबारा पैदा ले गई हैं। गुलाम भारत में आपको पढ़ने का अधिकार मिला, आजाद भारत में आपसे पढ़ने लिखने का अधिकार छीना जा रहा है शिक्षा का बाजारीकरण करके, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जरिए। 1860 में अंग्रेजों ने इक्वालिटी बिफोर लॉ का कानून लाया, कानून की नजर में सभी लोग समान होंगे। क्या समानता आई?
आपकी हमारी बात तो दूर है, इस देश के राष्ट्रपति भी जब उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में जाते हैं तो उनको मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता, सीढ़ियों पर उनको बैठाया जाता। 1881 में अंग्रेजों ने पहली बार ओबीसी के साथ साथ सभी जातियों की जातीय आधारित जनगणना की। वर्तमान में ओबीसी की जातीय आधारित जनगणना हो रही है। 1894 में अंग्रेजों ने भूमि अधिग्रहण का कानून लाया कि केवल आप पब्लिक इंटरेस्ट में ही किसी की जमीन ले सकते हैं। रेलवे का ट्रैक बनाना है तो जमीन ले सकते हैं, हॉस्पिटल बनाना है तो जमीन ले सकते हैं, रेल की पटरी बिछानी है तो जमीन ले सकते हैं। आज क्या किया जा रहा है? आज टाटा को, बिरला को, अदानी को, अंबानी को दिया जा रहा है, और रेट क्या होगा ये भी सरकारें तय कर रही है। बहुत बड़ी भयंकर समस्या है, गिनाऊंगा तो एक लंबी लिस्ट है। गुलाम भारत में आतंकवाद नहीं थे, आजाद भारत में आतंकवाद निर्माण हुआ है। गुलाम भारत में नक्सलवाद नहीं था, आजाद भारत में नक्सलवाद निर्माण हुआ है। गुलाम भारत में महिलाओं का गैंग रेप नहीं होता था, आजाद भारत में महिलाओं का गुलाम रेप होता है। गुलाम भारत में किसान आत्महत्या नहीं करते थे, गुलाम भारत में मॉब लिंचिंग नहीं होती थी। ये जितनी समस्याएं हैं सिर्फ आजाद भारत में निर्माण हुई है। बहुत लंबी समस्या है, बहुत भयानक समस्या है, लेकिन मेरा आप लोगों से कहना है, यूं तो जल गया हमारा घर, बचा कुछ भी नहीं। यूं तो जल गया घर हमारा, बचा कुछ भी नहीं, लेकिन मैं जो बच गया तो जला कुछ भी नहीं। साथियों, अगर इन समस्याओं का समाधान करना है तो हम अकेले नहीं कर सकते हैं, किसी एक जाति का संगठन बनाकर नहीं कर सकते हैं। अगर इन समस्याओं का समाधान अगर अकेले किया जाता, हम बाबू जगदेव प्रसाद से भी तो महान लोग नहीं ना है, जिन्होंने 90 की बात की, जिन्होंने कहा ना कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, और धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। बाबा साहब अम्बेडकर से क्या हम महान हैं? बाबा साहब अम्बेडकर ने संगठन बनाया कि नहीं बनाया? राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले ने संगठन बनाया कि नहीं बनाया? सत्य शोधक समाज का निर्माण किया कि नहीं किया? तथागत बुद्ध ने भिक्षु संघ का निर्माण किया कि नहीं किया? और भिक्षु संघ तो लोगों को कहा चरत भिक्षवे चारिकम लोकानुकंपाय अतानु हिताय आदि कल्याण मध्य कल्याण बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तथागत बुद्ध को भी संघ निर्माण करना पड़ा, और आज का हमारा पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग कहते हैं कि समस्या क्या है? कुछ भी समस्या नहीं। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं साथियों कि जिस दिन से चला हूं मंजिल पे मेरी नजर है, जिस दिन से चला हूं मंजिल पे मेरी नजर है, मेरी आंखों ने पलट कर कभी मील का पत्थर नहीं देखा। वो मंजिल क्या है? वो मंजिल है कि हमें सिर्फ झारखंड में ही नहीं पूरे देश में बहुजनों की सत्ता लानी होगी, बहुजनों की हुकूमत लानी होगी, तभी हम अपने समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। केंद्र और राज्यों में हमें ऐसी सरकार सत्ता लानी होगी जो बाबा साहब अम्बेडकर, बाबू जगदेव प्रसाद और मानवर कांसीराम साहब को विचारों वाली हो। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में हमें क्या नहीं दिया? बाबा साहब ने संविधान में हमें मजहब में बराबरी का अधिकार दिया, सामाजिक बराबरी का अधिकार दिया, न्याय का अधिकार दिया, समता, स्वतंत्रता, भाईचारे का संविधान की प्रस्तावना में समाहित किया। ये सारा काम बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। जो लोग आजादी की बात करते हैं, मैं उन लोगों से कहता हूं कि लोकतंत्र के बिना आजादी का कोई मूल्य नहीं है। अभी विधायक जी बोल रहे थे, कोई भी आजादी लोकतंत्र के बिना उसका कोई मूल्य नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि किसी भी देश को लोकतंत्र को मजबूत करना है तो 3 पूर्व शर्तें होनी चाहिए। भारत के लोकतंत्र का भविष्य कैसा होना चाहिए, इसके ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर ने 28 अक्टूबर 1991 को पंजाब के जालंधर के डीएवी कॉलेज में भाषण दिया, और उस भाषण में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि किसी भी देश को लोकतंत्र को मजबूत करना है तो उसकी 3 पूर्व शर्तें हैं। पहली शर्त है मजबूत ऑपोजिशन का होना चाहिए। लेकिन इस देश
की मनुवादियों ने, इस देश की सामंतवादियों ने कभी भी इस देश में मजबूत ऑपोजिशन का निर्माण नहीं होने दिया। दूसरी शर्त है कि चुनाव जो है निष्पक्ष और पारदर्शी होना चाहिए, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होना चाहिए। और तीसरी पूर्व शर्त है कि चुनाव के बाद जिस भी पार्टी की सत्ता आए, जिसकी भी सरकार बने, उसके कार्यकर्ताओं पर भी समान रूप से कानून लागू होना चाहिए। लेकिन क्या आज हम ऐसा देख रहे हैं? हम ऐसा देख रहे हैं? तो साथियों, हम अपनी बात को यहीं पे शॉर्ट करते हैं। आप लोगों ने हमें कुछ बोलने का, कुछ कहने का अवसर दिया, इसके लिए आप लोगों को आभार, धन्यवाद। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।